जब मैं अपने फ्रेंड के साथ डीजे में डांस कर रही थी, तभी कुछ लड़के आकर हमारे बीच डांस करने लगते हैं और हम दोनों को धक्का मुक्की करने लगते हैं। और एक लड़के ने तो मेरे पीछे में हाथ लगाया तभी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो और डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मेरा नाम महिमा है। मेरी अभी उम्र 22 साल है। मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मैं दिखने में सभी लड़कियों से अलग हूँ। मैं अभी नागपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हूँ। मैं पढ़ाई में भी बहुत तेज हूँ। जब मैं अपने फ्रेंड के साथ रात में डीजे में डांस करने जाती हूँ, तभी हम दोनों के साथ ऐसा हादसा होता है। वो सब मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। जो भी चैनल पर नए लोग हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, मेरा नाम महिमा है। मैं अपने माता पिता और बड़े भैया के साथ नागपुर में रहती हूँ। मेरे पिताजी एक फार्मर है। हमारे घर में 5 एकड़ खेती है, तो मेरी पिताजी खेती से ही उत्पन्न लेते हैं और हमारा घर खर्चा चलाते हैं। मैं भी थोड़ा पापा को घर चलाने के लिए हाथ भार हो जाए तो मैं पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पर लड़कियों कम और लड़के ही ज्यादा है। जॉब पर ही मैं बहुत ज्यादा दुखी रहती हूँ। मुझे हर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन की बात है, जब मैं कॉलेज जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ लड़के मिले और मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे पता चल गया था कि वह लोग मेरा ही पीछा कर रहे हैं। फिर जैसे कैसे भी करके कॉलेज पहुंची तो उन्होंने मेरा पीछा छोड़ दिया। क्लास में मेरा एक अच्छा फ्रेंड था, उसका नाम राजेश था। मुझे कभी भी कुछ काम की गरज रही तो मैं राजेश की हेल्प लेती थी, वह भी मेरी हेल्प करता था। उसके पास एक अच्छी सी बाइक थी। राजेश रोज कॉलेज में अपने बाइक से आना जाना करता था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसको बोला, प्लीज आज के दिन मुझे घर छोड़ दोगे? तो राजेश ने बोला, ठीक है चलो मैं छोड़ देता हूँ। मुझे डर था उन लोगों का जो मेरा आज सुबह सुबह पीछा कर रहे थे। फिर अगले दिन जब मैं कॉलेज के लिए निकली तो वह लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को जैसे ही मैं दिखाई वह फिर से मेरा पीछा करने लगे। मैं उन लोगों को डरकर फास्ट कॉलेज की तरफ जा रही थी, तभी मुझे रास्ते में रहते मिलता है। वो अपनी बाइक रुकता है। जैसे ही वह मेरे पास आकर रुकता है, मैं पूरी तरह डर गई थी। मैं डरी हुई राजेश को देखती हूँ तो राजेश मुझसे सवाल करता है, इतनी डरी डरी से क्यों हो तुम? मैं राजेश के बाइक पर बैठ जाती हूँ और राजेश को जल्दी से चलने के लिए बोलती हूँ। फिर कॉलेज पहुँचने के बाद में राजेश को सब बात बताती हूँ। जैसे ही यह सब बातें राजेश सुनता है तो राजेश बहुत गुस्से से आग बबूला हो जाता है और मुझसे कहता है, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। क्योंकि राजेश के बड़े पापा पुलिस ऑफिसर थे। उसने मुझे हिम्मत दी थी कि तुम कल भी उसी रास्ते से उसी टाइम से आना, जो लोग तुम्हारा पीछा करते हैं उनको सब मेरे बड़े पिताजी देख लेंगे, बस तुम डरना मत, हिम्मत से आ जाना। फिर अगले दिन जैसे ही मैं कॉलेज जाने के लिए घर से कॉलेज टाइम पर निकली तो उसी रास्ते पर वही लोग खड़े हुए थे। जैसे ही उन सब लोगों को मैं दिखी तो फिर से मेरा पीछा करने लगे थे। कुछ अंतर आगे जाने के बाद राजेश और उसके बड़े पिताजी आगे में खड़े हुए थे। राजेश और उसके बड़े पिताजी को देखकर मेरी हिम्मत बढ़ गई थी और मैं उसी रास्ते पर रुक गई। जैसी मैं रुक गई, वह लोग मेरे पास आकर घूर घूर कर देख रहे थे। वैसे ही राजेश और उसके बड़े पिताजी जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया और डायरेक्ट पुलिस के गाड़ी में बिठाकर पुलिस थाने लेकर गए और उन लोगों को इतना पीटा है, इतना पीटा कि उन्होंने सब सच सच पुलिस को बता दिया। उन लोगों ने बयान में यह बताया कि आज के बाद
हम लोग महिमा का पीछा नहीं करेंगे, किसी भी लड़की का पीछा नहीं करेंगे और किसी भी लड़की को गलत नजर से नहीं देखेंगे। ऐसे उन लोगों से मुझे छुटकारा मिल गया था। फिर अगले दिन मैं कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में वह लोग बिल्कुल भी नहीं थे। मैं कॉलेज पहुंचने के बाद राजेश को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज राजेश की वजह से मेरी मुसीबत दूर हो गई थी। राजेश और मैं हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जब मेरे कॉलेज के पेपर खत्म हुए थे तब छुट्टियों में गांव आ गई थी। मेरी बचपन की गांव की सबसे अच्छी सहेली गौरी, मैं उसके यहाँ फंक्शन में गई थी। उसके घर में बहुत धूमधाम से डीजे चालू था और बहुत काफी मेहमान भी आए हुए थे। डीजे में बहुत सारे लड़कियां, काकू लोग, लड़के डांस कर रहे थे। मैं भी उसके घर के फंक्शन में बहुत सच धज कर गई थी। गौरी ने मुझे अपने सभी परिवार वालों से मिलाया और पहचान करवा दी। फिर कुछ समय बाद गौरी ने मुझसे कहा, चलो हम दोनों भी डीजे में डांस करते हैं। फिर मैं गौरी के साथ डीजे में डांस करने लगी। जब हम दोनों डीजे में डांस करने के लिए गए तो डीजे वाला भी बहुत अच्छे अच्छे दिलवाले गाने बजा रहा था। फिर कुछ समय डांस करने के बाद कुछ नए लड़के हमारे पास आकर डांस करने लगे। हमने उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हम डांस करते ही जा रहे थे। तभी अचानक 2-3 लड़के हमारे बीच में आकर डांस करने लगे। फिर वह लड़के मुझे धक्का भी देने लगे थे। मैं उनका इरादा समझ गई थी, इसलिए मैं थोड़ा बाजू में हटकर डांस कर रही थी। अभी वह मेरे पीछे पीछे आकर डांस कर रही थे। फिर एक लड़के ने तो हद ही पर कर दी। उसने डांस करते करते मेरे पीछे में हाथ लगा दिया। मैंने तभी अपने गुस्से में आकर उसको जोर से थप्पड़ लगा दिया। उसके बाद तुरंत डीजे बंद हो गया और सभी लोग मुझे देखते ही रह गए थे। फिर गौरी ने मुझसे पूछा, फिर मैं सब बताया तो सभी लोग ने मुझसे कहा, महिमा बेटा तुमने सही किया है। फिर गौरी के बड़े भैया ने और उसके कुछ दोस्त ने वो लड़के को प्रोग्राम से भगा दिया। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की एक सच्ची कहानी। सभी लड़कियों को इस कहानी से यही बताने चाहती हूँ, कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो तुरंत वह जगह से हट जाना ही सही रहता है। और आप लोग भी जहाँ लड़के ज्यादा डांस कर रहे होते हैं वहाँ बिल्कुल भी लड़कियों ने डांस नहीं करना चाहिए। और सभी लड़के लोग को भी यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक लड़की अपने ही बहन समान रहती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो आप सभी लोग अपने अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।